जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ अल्फाजों के मुसाफिर और कहानी का सफ़रनामा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 18। अध्याय 18 की शुरुआत होती है महाभारत की युद्धभूमि से, जहाँ शंख बज चुके हैं, रथों की गर्जना आसमान चीर रही है, कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है। एक ओर कौरव सेना, दूसरी ओर पांडव, और बीच में खड़ा है अर्जुन का रथ। उस रथ पर सारथी बने हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण, और रथ पर धनुष झुकाए खड़े हैं गांडीवधारी अर्जुन। यह वही क्षण है जब जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। क्या मैं अपना कर्तव्य निभाऊं या अपनों के मोह में पीछे हट जाऊं? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, त्याग क्या है, संन्यास क्या है? क्या सब कुछ छोड़ देना ही मोक्ष है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, कर्म को छोड़ना संन्यास नहीं, बल्कि कर्म के फल की इच्छा को छोड़ना सच्चा त्याग है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और मेहनत करता है, लेकिन वर्षा होगी या नहीं होगी यह उसके हाथ में नहीं, ऐसे ही कर्म करना हमारा धर्म है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। पहला है सात्विक त्याग, कर्तव्य समझकर कर्म करना बिना फल की इच्छा के। दूसरा है राजसिक त्याग, दुख या भय से कर्म छोड़ देना। और तीसरा है तामसिक त्याग, अज्ञानवश अपने कर्तव्य से भाग जाना। कहानी हमें समझाती है, कर्तव्य से भागना कमजोरी है, कर्तव्य निभाना ही वीरता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरे का धर्म भले ही आकर्षक लगे, पर अपना स्वधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि एक शिक्षक योद्धा बन जाए या योद्धा शिक्षक बनने लगे तो समाज में संतुलन बिगड़ जाएगा। हर व्यक्ति को वही करना चाहिए जिसके लिए वह बना है। अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अन्याय के विरुद्ध युद्ध। अब आता है अध्याय 18 का सबसे महान श्लोक। सब धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण है, हार नहीं, यह विश्वास है, भय नहीं। श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन की आंखों से संशय का पर्दा हट जाता है। वे कहते हैं, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। और वहीं से शुरू होता है धर्म युद्ध। अध्याय 18 का संदेश है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, अपना स्वधर्म पहचानो, कर्तव्य से भागो मत, और अंत में पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को समर्पित हो जाओ। दोस्तों, जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे सामने निर्णयों का युद्ध खड़ा होता है। अगर हम श्री कृष्ण के इस अंतिम अध्याय को समझ लें तो शायद हर संघर्ष आसान हो जाएगा। इसी के साथ समाप्त होता है भगवद गीता का अंतिम अध्याय। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।